अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अना। आई एम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर अना एक्सप्लेन्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अंडरवेट हैं तो इसका मतलब क्या है, किन वजूहात की वजह से आपका वेट नहीं बढ़ पा रहा और कौन से ऐसे प्रूवन मेथड्स हैं जो आपको हेल्दी तरीके से वेट गेन में मदद करेंगे। हम बात करेंगे डाइट, सप्लीमेंट्स, स्मूदीज और कुछ और तरीके जो आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कि कैसे आप अपने वेट को इफेक्टिवली बढ़ा सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अंडरवेट होने का क्या मतलब होता है। अंडरवेट होने का मतलब ये है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स BMI 18.5 से नीचे है। BMI रेशियो है आपके वेट और हाइट की, जिसकी डिटेल मैंने इस वीडियो में पहले भी बताई है। और अगर ये रेंज से नीचे हो तो आपको अपना वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि आखिर कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका वज़न नहीं बढ़ पाता। अगर आपका वज़न नहीं बढ़ पा रहा तो कुछ वजूहात ये हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हाई मेटाबॉलिज्म। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो सकता है, जो कैलोरीज को जल्दी बर्न कर देता है और आपको वेट गेन करने में मुश्किल देता है। यानी आपको भूख लगती है, खाना खाते हैं, लेकिन आपका वज़न नहीं बढ़ता। दूसरी चीज़ आ जाती है हार्मोनल इश्यूज़। इनमें शामिल है हाइपरथायराइडिज्म या फिर कॉर्टिसोल और इंसुलिन के इम्बैलेंस जैसी हार्मोनल प्रॉब्लम्स, जो आपके वेट पर डायरेक्ट असर डालते हैं और आपको वेट गेन करने से रोक सकते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती हैं क्रॉनिक इलनेसेस। कुछ बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जैसे कि सीलिएक डिजीज़ या फिर IBS, ये न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन में रुकावट डालती हैं, जो कि आपको सही से वेट गेन करने नहीं देती। फिर आ जाते हैं एपेटाइट इश्यूज़। इसमें शामिल है स्ट्रेस, एंजाइटी या नेचुरली भूख का कम लगना। ये रीजंस भी आपका वेट गेन होने में रुकावट की बड़ी वजह हो सकती हैं। फिर आ जाती हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर आपकी बॉडी में एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है, जैसे कि विटामिन D, B12 या आयरन, तो ये भी आपको वेट गेन करने से रोक सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप एंटरटेन हो सकें। आगे चलते हैं और बात करते हैं आखिर ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आपको वेट गेन करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले आ जाती है बैलेंस डाइट फॉर वेट गेन। डाइट का किरदार हमारे वेट लूज और वेट गेन दोनों में बहुत ज़रूरी है। वेट गेन का सबसे ज़रूरी कंपोनेंट ही आपका डाइट है। अगर आप अपने डाइट को सही से बैलेंस कर लेंगे तो आप हेल्दी तरीके से अपना वेट गेन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हेल्दी कार्ब से भरपूर फूड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, जिनमें शामिल है होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स और क्विना। हाई एनर्जी सोर्सेस हैं जो आपको कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। फिर आ जाते हैं स्वीट पोटैटोज। ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का बेहतरीन सोर्स हैं जो आपको ज़्यादा कैलोरीज और फाइबर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आ जाती हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन रिच डाइट आपके मसल्स को ग्रो करने में मदद करती है। इसमें शामिल हैं लीन मीट्स जैसे कि चिकन, फिश या लीन बीफ। इनको अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें। फिर आ जाते हैं एग्स। अंडे हाई प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का बेहतरीन सोर्स हैं और ये वेट गेन में बहुत मदद देते हैं। फिर आ जाती हैं दालें और नट्स। दाल, लेंटिल्स और नट्स जैसे कि आलमंड्स और वॉलनट्स, ये भी प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का एक बहुत अच्छा सोर्स हैं। फिर डाइट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है फैट्स। हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल वेट गेन में बहुत मदद करता है। इन हेल्दी फैट्स में शामिल हैं एवोकाडोज नेचुरली हेल्दी फैट्स और विटामिन्स का एक्सीलेंट सोर्स हैं। फिर आ जाता है ऑलिव ऑयल। कुकिंग में ऑलिव ऑयल का यूज़ आपकी कैलोरी इनटेक को बढ़ाता है और ये हेल्दी फैट्स भी प्रोवाइड करता है। फिर आ जाते हैं नट्स एंड सीड्स। आलमंड्स, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स हेल्दी फैट्स और फाइबर का सोर्स हैं जो वेट गेन में मददगार होते हैं। देन आर दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स में शामिल हैं बनानास, मैंगोज और बेरीज। ये हाई कैलोरी फ्रूट्स हैं जो न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं। वेजिटेबल्स में शामिल हैं स्पिनच, ब्रोकली। ये विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो वेट गेन को एक्सेलरेट करते हैं। इसके बाद कुछ मिक्सचर्स और स्मूदीज़ की बात कर लेते हैं।
स्मूदीज और शेक्स वेट गेन के लिए बहुत इफेक्टिव तरीके हैं क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेबल होती हैं और आपको ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, यानी मल्टीपल थिंग्स इन अ वन मील। आप स्मूदीज़ में ये इंग्रेडिएंट शामिल कर सकते हैं जैसे कि बनाना एंड पीनट बटर स्मूदी। बनानाज हाई कैलोरी फ्रूट हैं और पीनट बटर हेल्दी फैट्स हैं और प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ आप अपना प्रोटीन पाउडर मिक्स करें तो आपका एक बहुत अच्छा वेट गेनिंग स्मूदी बन सकती है। फिर आ जाती है ओट्स एंड योगर्ट शेक। ओट्स और योगर्ट एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो आपकी कैलोरी इंटेक को बढ़ाता है और हेल्दी वेट गेन में मदद करता है। अब बात करते हैं कुछ सप्लीमेंट्स की। अगर आप डाइट से रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे हैं तो सप्लीमेंट्स को अपनी रूटीन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें शामिल हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जिसमें शामिल हैं वे प्रोटीन। मार्केट में अवेलेबल वे प्रोटीन पाउडर आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। आप इसे वाटर या मिल्क के साथ शेक बनाकर इजीली ले सकते हैं। फिर आ जाते हैं मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स में शामिल हैं विटामिन डी, B12 और आयरन। वो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स जो विटामिन डी, B12 और आयरन से भरपूर हों वो वेट गेन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द क्रेटिन। क्रेटिन एक प्रूवन सप्लीमेंट है जो कि मसल मास बढ़ाने में मदद करता है और 2018 की एक रिसर्च के मुताबिक वे प्रोटीन और क्रेटिन का कॉम्बिनेशन वेट गेन के लिए बेस्ट होता है। अब बात करते हैं कुछ और तरीकों की जिसके थ्रू आप अपना हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं। इनमें शामिल है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वेट लिफ्टिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इनमें शामिल है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। वेट लिफ्टिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपके मसल्स को ग्रो करने में मददगार होती हैं। इसका असर ये होता है कि आपका हेल्दी फैट बढ़ता है। दूसरी चीज़ आ जाती है स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट। डेली 7 से 8 घंटे की नींद आपकी बॉडी को रिकवर करने में मदद करती है। स्ट्रेस को कंट्रोल रखना ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल वेट गेन को रोक सकता है। देन आर सम मेडिकेशंस फॉर द वेट गेन। मेडिकेशन हमेशा अपने डॉक्टर की हिदायत पर इस्तेमाल करें। अगर डाइट और सप्लीमेंट्स के बावजूद वेट गेन मुश्किल हो रहा है तो कुछ मेडिकेशन जैसे कि सिप्रोहेप्टेडीन यूज़ की जा सकती है जो कि एपेटाइट को इंक्रीज़ करती है। इस मेडिकेशन के फ़ायदे 2017 की एक स्टडी में हाईलाइट किए गए थे। तो दोस्तों, आज हमने ये देखा कि वेट गेन करना कैसे मुमकिन है और कौन से साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स हैं जो आपको वेट गेन करने में हेल्प करेंगे। वेट गेन करने के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपका वेट ना बढ़ने की रीज़न क्या है। क्या ये हार्मोनल इश्यूज़ हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं या फिर कोई क्रॉनिक इलनेस। तो खुद अपना जायज़ा लें और देखें कि क्या चीज़ है जो आपको वेट गेन करने से रोक रही है और उसके मुताबिक अपने वेट गेन का मेथड इख्तियार करें। डाइट इज़ द बेस्ट, डाइट चूज़ करें। डाइट से नहीं होता तो सप्लीमेंट चूज़ करें और मेडिकेशन सिर्फ अपने डॉक्टर की हिदायत पर इस्तेमाल करें। आज की वीडियो में था इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेट्स सी व्हाट डॉक्टर अना एक्सप्लेन्स नेक्स्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।